नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस पनापन 15 के वीक नंबर 5 की कुछ खास बातें। इस वीक की स्टार्ट में हमने देखा था कि उमर रियाज जो कि वीकेंड पर काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट हो चुका था, सलमान खान ने अच्छे से उसके मजे लिए थे। मैंने भी अपने रिव्यूज में उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, लेकिन जैसे कि हमने अक्सर विशाल कोटियान के मुंह से सुना है कि इस खेल में हर दिन इक्वेशन और खेल बदलता रहता है। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि खेल हर दिन करवट बदलता है, हर दिन लोगों के इक्वेशन रिलेशन सब बदल जाते हैं। लेकिन किसी ने यह इमेजिन नहीं किया था कि उमर रियाज के जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। पिछले वीक तक वो बंदा इतना ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस धरातल में पाताल में भेज दिया था सलमान खान ने कि वहां से कमबैक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था। लेकिन उमर रियाज ने साबित करा कि भैया वो सेटबैक को एक कमबैक में बदलने की क्षमता रखता है। तो इस वीक क्या जबरदस्त कमबैक किया है उमर रियाज ने। पिछले वीक तक वो कहीं नहीं था, खेल के अंदर कोई अस्तित्व नहीं था, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए कहीं ना कहीं तड़प रहा था। लेकिन कहा जाता ना कि समझदार को इशारा काफी और गंवार को तमाचा काफी। इस वीक की स्टार्ट में हमने देखा कि घर के अंदर आए थे 4 एक्स कंटेस्टेंट, डंबोलीना, कद्दूलीना, गौतम गुलाटी और काम्या पंजाबी। डंबोलीना और कद्दूलीना तो मतलब क्या बोल रहे थे, उनकी जबान क्या बोल रही थी, उनके दिल में क्या था, दिमाग में क्या था, ये किसी को नहीं पता। फॉर एन एग्जांपल, कद्दूलीना, उसे करण पसंद था और वो तेजस्वी को जीतते हुए दिखना चाहती थी, लेकिन वो सेव करके चली गई विशाल कोटियान को। ऐसे यहां पर गौतम गुलाटी ने भी बहुत सारी बातें की। डंबोलीना और ये शम्मोलीना का तो आर्ग्यूमेंट भी हुआ, जहां पर डंबोलीना ने कहा था कि आपने घटिया औरत बोला है अफसाना को, लेकिन शम्मोलीना जो है वो कहीं ना कहीं मुकर गई थी। लेकिन आप सबने देखा कि शम्मोलीना ने बोला था, वो क्लिप हमने ऑलरेडी शेयर की है। तो डंबोलीना, कद्दूलीना, गौतम की बातों का कोई सिर पैर नहीं था। लेकिन काम्या पंजाबी ने जिस तरह से लोगों को आईना दिखाया है, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं काम्या पंजाबी को, वो बहुत ज्यादा धोख। लेकिन जो उसने यहाँ फीडबैक दिए ना वो बहुत बढ़िया थे। उसने शम्मोलीना को भी बताया कि आप कैमरा कॉन्शियस हो, आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिव हो जाती हो, आप मानती नहीं हो, लेकिन आप बहुत डोमिनेटिंग हो। और इसी टास्क के दौरान हमने देखा भी था करण कुंद्रा से इसका शम्मोलीना का काफी आर्ग्यूमेंट हुआ था, क्योंकि करण कुंद्रा कुछ एक्सप्रेशन दे रहा था, मुंह बना रहा था। विशाल कोटियान को भी इसने कम्मो पंजाबन ने बोला था कि तुम बहुत सिंपैथी कार्ड खेलते हो, विक्टिम कार्ड खेलते हो, ये मत करो, बहुत बकवास लगता है। लेकिन शम्मोलीना नहीं, महारानी शम्मो देवी और उनके जो वजीर हैं, जो छोटे भाई हैं विशाल कोटियान, उन्होंने काम्या पंजाबी की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस या तवज्जो नहीं दी। यहां पर काम्या पंजाबी ने उमर रियाज को कहीं ना कहीं एक लाइफलाइन दे दी। और जैसे कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा और समझदार को इशारा काफी होता है, तो यहां उमर रियाज को एक मच नीडेड फीडबैक जो कि सलमान खान नहीं दे पा रहे थे, और उमर रियाज को बाहर से पता भी नहीं चल पा रहा था कि वो सही जा रहा है गलत जा रहा है। उमर रियाज को थोड़ा सा ही फीडबैक मिला काम्या पंजाबी से कि उमर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा टूट रहा है, बहुत ज्यादा लो इन कॉन्फिडेंस दिख रहे हो, और तुम आसिम जैसे नहीं खेल रहे हो, तुम अलग हो, आसिम अलग हो। बस इतना सा इशारा, इतनी सी हिंट काफी थी उमर रियाज को वहां से अपना खेल बदलने के लिए और अपनी गाड़ी के गियर चेंज करने के लिए। लेकिन आप देख लीजिए, शम्मोलीना या सिम्बालीना, इन लोगों को बार बार हिंट दी जाती है। शम्मोलीना को तो बकिंगम पैलेस की महारानी बोल दिया गया। आई थिंक जैसा कि मैंने कहा, समझदार को इशारा और गंवार को तमाचा। समझदार इंसान वो होता है जो छोटे से इशारे को, छोटी सी हिंट को समझ जाए और अपने खेल में बदलाव लाने की कोशिश करे, जो कि उमर रियाज ने इस वीक हमें जबरदस्त तरीके से दिखाया। और ऐसे एक नहीं कई सारे रीजन है जहां उसने खुद को परफॉर्मर ऑफ द वीक, स्टार ऑफ द वीक साबित करा। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो जय भानुशाली को हिंट नहीं, डायरेक्टली बोल बोल के बताया जा रहा है कि भैया तुम जोकर लग रहे हो। और महारानी शम्मो देवी को बकिंगम पैलेस की क्वीन बोला गया है। इतना एक स्टेटमेंट अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां करता है, लेकिन जिन लोगों को स्पून फीडिंग की आदत है उनको तो जब तक आप बोलोगे नहीं डायरेक्टली, वो तब भी नहीं समझने वाले। तो शम्मो देवी नहीं, महारानी शम्मो देवी अपने खेल में सुधार लाने के बजाय खुद को ही सही मानने के चक्कर में इस वीक औंधे मुंह गिरी हैं। और सलमान खान का लाडला सिम्बा, जिसको सलमान खोलना चाहते हैं, वो इस कदर खुलने की कोशिश करता रहा कि इस वीक वो ऐसा खुला कि उसने खुद को दोगला भी साबित कर दिया। और कहीं ना कहीं ये जो उसने उमर को धक्का दिया, सिम्बा इस वीक बोलता पाया गया कि उमर ने गाली दी थी, लेकिन लाइव फीड में करण कुंद्रा से ये सिम्बा बात कर रहा है कि नहीं, इसने सुना नहीं था कि गाली थी, इसने बस मां सुना था। इसके बाद इसने उमर को धक्का दे दिया। और ये सिम्बा नागपाल न सिर्फ खुद को बल्कि इसकी जो सौतेली अम्मा है शम्मो शेट्टी, उसको भी झूठा साबित कर दिया। क्योंकि शम्मो शेट्टी अक्सर कहती कि उमर एग्रेसिव है, लेकिन वो जो कॉन्वर्सेशन हो रही है सिम्बा की और करण कुंद्रा की, खुद यहां पर सिम्बा अपनी सौतेली अम्मा को और खुद को झूठा साबित कर रहा है। जब सिम्बा ने करण कुंद्रा के साथ लाइव फीड में जो क्लिप आई है, जहां ये सिम्बा खुद अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, लोगों को चोटें लग रही थी और उसने बिल्कुल भी नहीं सुना कि उमर ने गाली दी या नहीं दी, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं खुन्नस में था, जिसकी वजह से वो ओवर एग्रेसिव हुआ। लेकिन महारानी शम्मो देवी को सिम्बा का ये ओवर एग्रेसिव बिहेवियर दिखाई नहीं दिया, तो सिम्बा ने एक्सीडेंटली खुद को
अपनी सौतेली अम्मा को, और बाहर जितने भी नल्ले टीवी एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जो कि एकदम वन साइडेड एजेंडा चला रहे हैं टीवी एक्टर वर्ल्ड के ऊपर, सबकी गुर्दे ऐसे चल गए, चाहे वो गौहर खान हो, चाहे वो काम्या पंजाबी हो, सब के सब लग गए कि टीवी एक्टर कैसे बोल दिया। सब के सब मतलब बिग बॉस की मां की आंख की तरह एक ही तरफ देख रहे हैं और सब के सब लग गए कि भाई टीवी एक्टर कैसे बोल दिया, टीवी एक्टर कैसे बोल दिया। अरे भाई साहब, टीवी एक्टर को अगर टीवी एक्टर ना बोला जाए तो फिर क्या बोला जाएगा? अब अगर उमर डॉक्टर है, तुम उसको आतंकवादी बोल रहे हो, तुम उसको अनपढ़ गंवार बोल रहे हो, इसके ऊपर तो तुमने कभी ट्वीट नहीं करे कि भाई डॉक्टर कम्युनिटी का अपमान हो रहा है, हमारे जो मेडिकल फील्ड के जो लोग जिन्होंने फ्रंट फुट पर आकर काम किया है कोविड के टाइम पर, उन सबका अपमान कर रहे हो। लेकिन नहीं, यहाँ टीवी एक्टर बोल दिया तो गुनाह हो गया, ये बहुत बड़ा गुनाह। इसके ऊपर सलमान खान को कुछ ना कुछ तो बातचीत करनी चाहिए कि भाई टीवी एक्टर को टीवी एक्टर ना बोला जाए तो क्या बोला जाए। और जय भानुशाली, तुम तो टीवी एक्टर कम, तुम जोकर साबित हो रहे हो। हर वीक तुम ऐसे ऐसे ब्लंडर कर रहे हो। और उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता कि डंबोलिना ने क्या देखा जो जय को वो इम्यूनिटी दे दी, नॉमिनेशन से सेव कर दिया। एक तो तुमको 10-12 वीक की गारंटी मिली हुई है, उसके बाद तुमको फ्री में यहां नॉमिनेशन से बचा लिया जाता है, और उसके बाद चलो ठीक है तुमको ये सारे प्रिविलेज मिल गए, लेकिन थोड़ा शो में कंट्रीब्यूशन तो दो। अगर जय भानुशाली जैसे लोग शो को इंटरेस्टिंग बनाएं और बढ़िया तरीके से खेलें तो हम ये इनकी एमजी और ये सारी बातें इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे प्रिविलेज मिलने के बावजूद आप शो को बोरिंग बना रहे हो, आपको टास्क पल्ले नहीं पड़ती है। आप एक वो टीवी एक्टर वाले स्टेटमेंट के ऊपर आपके इतने गुर्दे छिल गए, लेकिन उसने सिम्बा ने धक्का दिया और इतना बवाल काटा, ओवर एग्रेसिव हुआ, लेकिन सब लोग शमिता की बातें में आकर सिम्बा के सस्ते वकील बनकर कहीं न कहीं खुद को ही जोकर साबित कर चुके। इसी दौरान हमने देखा कि नॉमिनेशन टास्क होती है जहां ये 4 जो लोग जो सेफ हो चुके हैं, इनको अधिकार मिलता है आपसी सहमति से किसी और को नॉमिनेट करने का। अब यहां देखिए ये इमेज कॉन्शियस लोग किस कदर खेल को समझ ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो कल रात की वो जो रिकॉर्डिंग रूम वाली टास्क हो या फिर ये नॉमिनेशन वाली टास्क। हमने देखा था पिछले वीक के सारे लोग प्रतीक के अगेंस्ट थे और सब कह रहे थे कि यार नॉमिनेशन में हम लोग अपने लोगों को ले आते हैं, सिम्बा को ले आए या फिर विशाल को ले आए, हम लोग प्रतीक को क्यों नहीं लाते। लेकिन जब इनके पास मौका रहता है तो ये उल्टा ही कर देते हैं। इतने ज्यादा इमेज कॉन्शियस ये लोग हो जाते हैं। अगर ये लोग प्रतीक का नाम लेंगे तो फिर बाहर मैसेज जाएगा कि देखो प्रतीक से इनकी कितनी फटती है, ये लोग प्रतीक को ही टारगेट करते हैं। आई थिंक इसी वजह से ये लोग हर बार अपने ही लोगों का नाम ले लेते हैं, जैसे कि डोनल का नाम लिया, विधि का नाम लिया, और यहां पर इन्होंने मायशा का नाम ले लिया। मायशा जिसको कि विशाल कह रहा था देख तू स्ट्रॉन्ग है, मैं तेरा नाम नहीं लूंगा। जय भानुशाली भी अड़ा हुआ था, लेकिन यहां पर आपसी सहमति नहीं बन पाई। आई थिंक यहां पर इन लोगों को प्रतीक का नाम ले लेना था, क्योंकि मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है। लास्ट वीक आपने बोला था कि प्रतीक की वजह से टास्क रद्द होती, यहां पर इतना टाइम लगाना ही नहीं था, प्रतीक का नाम ले लेते, सिंपल सी बात थी और वो इस टास्क से बाहर हो जाता। लेकिन नहीं, यहां तो बहुत सेफ खेलना था। इमेज का सवाल था कि बाहर लोग क्या कहेंगे, और इसी चक्कर में आप लोग सही जाते जाते एकदम ब्लंडर कर देते हो। चाहे वो सिम्बा का सपोर्ट करना हो, चाहे वो टीवी एक्टर वर्ड के ऊपर सब लोग चढ़ पड़ते, लेकिन उमर को धक्का दिया गया, किसी ने नहीं पूछा कि भाई तो ठीक तो है नहीं, उसको टेररिस्ट तक बोल दिया गया, लेकिन नहीं, किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। तो स्टूपिड सिम्बा के सस्ते वकील बनने के चक्कर में जय भानुशाली ने, शमिता शेट्टी ने और उनके पूरे जो गुलाम गैंग है, टीवी एक्टर्स की जो गैंग है, इन सब ने खुद को एक नंबर का लूजर और जोकर साबित कर दिया है। इन लोगों की ब्लंडर की वजह से उमर रियाज सबसे अलग दिखा और कहीं ना कहीं उसने डेफिनेटली लोगों को इंप्रेस करा है अपने परफॉर्मेंस से। जिस तरह से उमर ने ओपन चैलेंज दिया था सिम्बा को कि अब तू देख मैं किसके दम पे आया हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो यहां एक रात उमर को धक्का दिया गया, उसको डिमोटिवेट किया गया, पूरा गैंग उसके ऊपर चढ़ गया और बिग बॉस ने बड़ी ही कन्वीनियंटली ये सारी जो क्लिप्स थी वो एपिसोड से एडिट कर दी। बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन हुई थी, उमर रियाज ने स्टैंड भी लिया था कि सिम्बा के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, लेकिन बिग बॉस ने ये सारी सीन काट दिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ये सारे सीन जो वो वीकेंड के लिए बचा के रखना चाहता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमान खान ये सारे क्लिप शायद पब्लिक को दिखाए वीकेंड पर कि देखिए उमर ने स्टैंड लिया था और सिम्बा की जो दोगलापन है और ये जो कॉन्वर्सेशन उसने सिम्बा ने की है, कहीं ना कहीं सिम्बा ने खुद के साथ जितने भी लोग टीवी सेलिब्रिटी जो सिम्बा को सही साबित करने पर तुले थे, सबको कहीं ना कहीं सिम्बा ने खुद झूठा साबित कर दिया है। एंड रही सही कसर जो उमर के कैप्टन बनने के बाद अपने आप साबित हो गई कि सच्चे का बोलबाला और झूठों का मुंह काला। तो यहां पर उमर कैप्टन बन चुका है और जिस तरह से ये टास्क जो हमने कल देखी थी कैप्टनसी की कंटेंडरशिप की, उस टास्क को कोई भी घरवाला समझ नहीं पाया था। आई थिंक अकेली तेजा थी जिसने जबरदस्त तरीके से न सिर्फ टास्क को समझा बल्कि लोगों को कन्विंस भी करा। और कहा भी जाता है कि लड़ाई में पहले कौन मारता है ये मैटर नहीं करता है, अगर आप गिर चुके हैं उठकर आप वापस खड़े होते हैं, पलटवार करते हैं, यही क्वालिटी साबित करती है कि आपके अंदर कितना दम है कितना दम नहीं है। तो यहां पर उमर रियाज जिसको काफी ज्यादा डिमोटिवेट किया गया था, उसने अमेजिंग कमबैक किया। और यहां तेजस्वी जिसको कि शमिता शेट्टी ने पहले ही राउंड में आउट कर दिया था, और शमिता शेट्टी
को लगा था कि वो बाजी जीत चुकी है, लेकिन नहीं, यहां पर तेजस्वी ने जो पलटवार किया है, शम्मो शेट्टी के गुर्दे छिल गए। शम्मो शेट्टी सोच रही थी कि उनका अक्का है, उसका राजीव है, राजीव का दोस्त ईशान है, ईशान की गर्लफ्रेंड मायशा है, तो मतलब शमिता सोच रही थी कि सारे गेम को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन तेजस्वी ने साबित कर दिया कि क्यों उसको करण पटेल बोल के गया था कि तेजा जो है वो कब लोगों को बेच खाएगी पता नहीं चलेगा। एड़ा बन के वो पेड़ा डेफिनेटली खा रही, जैसे कि काम्या पंजाबी ने कहा था कि तेजा तू एड़ा बन के पेड़ा मत खा, तू बहुत अच्छी प्लेयर है, फ्रंट फुट पे खेल। और कल तेजा ने जिस तरह से फ्रंट फुट पे खेला और शम्मो एंड शम्मो के सारे जितने भी उनके प्यादे हैं, अर्रे छर्रे हैं, अर्रे छर्रा सबके गुर्दे छील डाले तेजा की एक स्ट्रेटेजी ने। यहां पर मैं निशांत का भी जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि निशांत की वजह से उमर कैप्टन बना, लेकिन निशांत आई थिंक यहां पर दोनों साइड चलना चाहता था। या तो वो उमर को कहीं ना कहीं झुंझुना पकड़ाना चाहता था, या फिर वो अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में कहीं ना कहीं गलती से उमर को वो कप्तानी की कंटेंडरशिप में ले आया, क्योंकि निशांत जा चुका था उस रूम के अंदर। लेकिन बिग बॉस नहीं चाहते थे कि शम्मो या उनकी टीम का कोई भी बंदा आगे आए, तो बिग बॉस खेल गए और बिग बॉस के इस खेल में निशांत बुरी तरह से कहीं ना कहीं फंस गया था, जिसकी वजह से वो उमर का नाम लेते लेते बच गया। और इसके फलस्वरूप उमर एंड मायशा कैप्टनसी के कंटेंडर बन गए, जहां पर ये लोगों को कन्विंस करेंगे, वो घर का जो गिफ्ट वगैरह आएंगे, सामान वगैरह आएंगे, उनका सैक्रिफाइस वगैरह, ये सब हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। अब आज रात का एपिसोड मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि 2-2:30 बजे ट्रेन है मेरी, मैं गुजरात जाऊंगा कुछ घंटों के लिए। जैसे अमिताभ बच्चन कहते थे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, मैं कुछ घंटे गुजरात में बिताकर वापस आ जाऊंगा रात ही रात। चलिए मैं कर देता हूं वीडियो खत्म। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। मैं मिलता हूं आपसे कल, आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।